नमस्ते। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर बनाएंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। देख लेते हैं हम क्या बनाएंगे। हमारा ये टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ये पेज होगा और इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है। लिसन पे क्लिक करेंगे। नमस्ते, आपका स्वागत है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम ऐसे लिसन कर सकते हैं और हम यहाँ से वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये सारी अलग अलग वॉइसेस में सुन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अभी। मेरे पास ये एक फोल्डर है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर जावास्क्रिप्ट। तो इसमें मेरे पास इमेजेस फोल्डर है जिसमें ड्रॉप डाउन PNG और प्ले PNG मैंने रखा हुआ है। अभी मैंने साइड बाय साइड में ब्राउज़र खोल लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं index.html और साथ में styles.css भी बनाते हैं और एक script.js भी बनाते हैं। हमने ये बना लिया। index.html चलते हैं और एब्रीवेशन से खोल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट, टाइटल दे देंगे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को लिंक कर देंगे। लिंक और यहाँ पे styles.css और ऐसे ही हम अपनी स्क्रिप्ट को भी लिंक कर देंगे। स्क्रिप्ट src एंड script.js। अभी हम एक मेन डिव चाहिए। डिव और इसको क्लास दे देंगे हम मेन। हमारा मेन डिव बन चुका है। अब इसके अंदर मेरे पास एक h1 टैग होगा जिसमें मैं लिखूँगा टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। इतना हो चुका है। हम अब गो लाइव, मेरे पास लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा। 5501 पोर्ट पे मेरा ये चल पड़ा है। तो इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब ये आ गया है। अभी मेन सेक्शन को हम स्टाइल्स देते हैं। styles.css पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले रूट एलिमेंट में मार्जिन 0 कर देते हैं एंड पैडिंग भी 0 कर देते हैं। उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा मेन है उसको विड्थ देते हैं हम 100% और मेन हाइट देते हैं 100 VH। इसके बाद बैकग्राउंड हम ग्रेडियंट लगाएंगे। उसके लिए हम इस वेबसाइट पे आ सकते हैं uigradients.com। यहाँ पे शो ऑल ग्रेडियंट्स करते हैं तो आप डिफरेंट ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ ये वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से गेट कोड से क्लिक कॉपी करेंगे कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमने ये ग्रेडियंट लगा लिया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। हमारे पास ग्रेडियंट लग चुका है। अब सब कुछ हमें सेंटर में चाहिए। उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं पहले एंड उसके बाद लाइन आइटम्स सेंटर तो ये एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे कि सब एक के नीचे एक आए। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच है उसको कलर देते हैं वाइट। ये कंप्लीट वाइट हो गया है। अभी हम कन्वर्टर को अलग कलर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए एक स्पैन टैग लगा देंगे यहाँ पे, स्पैन, और कन्वर्टर को उसमें डाल देंगे। सो इतना हो चुका है। सो अब स्टाइल्स में चलते हैं और डॉट मेन h1 और स्पैन टैग, इसको कलर देते हैं ब्लैक। सो ब्लैक कलर आ गया है। अब हम h1 में भी थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं। सो डॉट मेन एंड h1। अब इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं इसे 45 पिक्सल। सो ये बड़ा हो गया। अब फ़ॉन्ट वेट भी देते हैं, फ़ॉन्ट वेट 600 देते हैं। और बस अभी इतना ही करते हैं। अब इसके बाद हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए। सो इंडेक्स पे चलते हैं। सो h1 के बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, रो कॉल्स हटा देंगे अभी के लिए सारा कुछ। अब टेक्स्ट एरिया में हम प्लेस होल्डर लगा देंगे, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिखेंगे राइट टेक्स्ट टू कन्वर्ट इट टू स्पीच। सो सेव करते हैं। सो हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ चुका है। अब इसके बाद एक रो लेंगे। सो डिव रो क्लास से एक डिव ले लिया हमने। इसके अंदर एक सेलेक्ट टैग, अभी नेम्स और आईडीज़ हटा देंगे। इसमें जो भी आएगा हम जावास्क्रिप्ट से लाएंगे। और इसके बाद एक बटन लगाते हैं, बटन, और इस बटन के अंदर हम लिखेंगे लिसन। सो ये सब आ चुका है। सो अब स्टाइल्स में चलते हैं और थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट एरिया में स्टाइलिंग करते हैं। सो टेक्स्ट एरिया, अब ये टेक्स्ट स्पीच और ये टेक्स्ट एरिया साथ में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन बॉटम देते हैं 30 पिक्सल्स। सो मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। सो अब ये सही आ रहा है। अब टेक्स्ट एरिया में स्टाइल देते हैं। सो इसको विड्थ देते हैं 600 पिक्सल, हाइट देते हैं 250 पिक्सल्स। सो हमारा टेक्स्ट एरिया में अच्छा आ रहा है। सो अब इसको बैकग्राउंड देते हैं, वाइट दे देंगे। अब इसके बाद इसको कलर देते हैं ब्लैक, और इसको फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं 16 पिक्सल्स। सो ये सही आ रहा है अभी। और बॉर्डर 0 कर देते हैं, आउटलाइन भी 0 कर देते हैं। अब पैडिंग देते हैं इसे, क्योंकि वो साथ में आ रहा है टेक्स्ट हमारा। सो पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल्स। अब इसके बाद सेव करते हैं, तो अब सही आ रहा है। अब बॉर्डर रेडियस भी देते हैं इसे। सो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और ये रीसाइज़ हो सकता है यहाँ से। सो अब इस रीसाइज़ को भी हटा देंगे हम। सो रीसाइज़ नन। अब इसके बाद ये भी साथ में आ रहे हैं बटन। सो इसके लिए हम मार्जिन बॉटम लगाते हैं 30 पिक्सल्स। सो अभी ये सही आ रहा है। अब नीचे के स्टाइल्स भी लगाते हैं। सो मेरे पास ये वाली रो है कंप्लीट। सो टेक्स्ट एरिया को हमने 600 विड्थ दी है। सो ऐसे ही डॉट रो क्लास से था हमारा डिव। सो इसको भी हम विड्थ देते हैं 600 पिक्सल्स। अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, एंड इसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं, और दोनों के बीच में गैप 20 पिक्सल्स कर देते हैं। अब इतना हो चुका है। सो दोनों में गैप आ रहा है। अब इसके बाद हम बटन को थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं।
सो बटन, अब बटन को बैकग्राउंड कलर देते हैं 007BFF। सो ये ब्लू कलर है। अब इसमें जो टेक्स्ट का कलर है उसको वाइट कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 20 पिक्सल्स और पैडिंग देते हैं इसे 10 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। सो 10 पिक्सल्स टॉप बॉटम से और 30 पिक्सल्स लेफ़्ट राइट से। अब बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं 35 पिक्सल्स। सो अभी ये ठीक आ रहा है। बॉर्डर भी ज़ीरो कर देते हैं, आउटलाइन भी ज़ीरो कर देते हैं। कर्सर जो आए हमारा पॉइंटर आए, सो कर्सर पॉइंटर। अब इसके बाद हमें बटन में एक लिसन वाला आइकन चाहिए। सो यहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ पे IMG टैग लगाते हैं और सोर्स में इमेजेस में हमने play.png रखा हुआ है। सो उसको लगा देंगे हम। सो हमारा play.png आ चुका है। सो अब स्टाइल्स में चलेंगे। सो अब ये दोनों साथ में है। सो उसके लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब लिसन ऊपर आ रहा है और इसको हम कर देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे। सो अब ये सही आ रहे हैं। अब इमेज के साइज़ को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो बटन IMG और इसके अंदर हम विड्थ देते हैं इसको 16 पिक्सल्स। सो हमारी इमेज सही आ गई है। अब मार्जिन राइट देते हैं क्योंकि ये साथ में लग रहे हैं। सो मार्जिन राइट 10 पिक्सल्स। सो अब हमारा बटन सही हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास ये वाला सेलेक्ट रह गया है, तो इसमें भी हम स्टाइलिंग कर देते हैं। सो सेलेक्ट, इसके अंदर फ्लेक्स 1 देते हैं इसे। इसके बाद कलर देते हैं इसे ब्लैक, जो टेक्स्ट कलर आएगा, और बैकग्राउंड कलर देते हैं हम इसे वाइट। सो इतना हो चुका है। अब इसको हाइट देते हैं 42 पिक्सल्स एंड पैडिंग देते हैं 0 एंड 20 पिक्सल्स। सो इतना हो चुका है। अब इसके बाद इसको आउटलाइन नन कर देते हैं, आउटलाइन 0 कर देते हैं 0 एंड बॉर्डर भी 0 कर देते हैं इसका, और बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं 35 पिक्सल्स। सो अभी ये सही आ रहा है। अब अपीयरेंस जो ये हमारा ये वाला आइकन आ रहा है, तो ये अपीयरेंस हम इसकी नन कर देंगे, सो ये हट जाएगा। सो अपीयरेंस नन, सो हमारे हट चुका है। अब हम बैकग्राउंड इमेज लगा देंगे इस पर। इसका URL देते हैं इमेजेस का dropdown.png, जो हमने इमेजेस फोल्डर में रखी हुई हैं। अब इसके बाद बैकग्राउंड रिपीट नन कर देंगे। अब इसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन सेट करते हैं हम। सो बैकग्राउंड पोजीशन कैल्क, और इसके अंदर 100% -20 पिक्सल्स। सो इससे क्या हुआ, जो मेरी इमेज है वो राइट साइड को आएगी। सो पहले इसका बैकग्राउंड साइज़ भी सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड साइज़ 25 पिक्सल्स। सो अभी मेरी बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट आएगा। सो बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट। सो हमारी इमेज आ चुकी है। सो अभी इस वाले से कैलकुलेशंस क्या हो रहा था कि 100% हमारी पूरी कंप्लीट 100% है, तो उससे 20 पिक्सल्स माइनस हो जाए, तो वहाँ पे हमारी इमेज आई। सो हमारी इमेज अब यहाँ पे आ रही है सही से। अब इसके बाद हमें
स्क्रिप्ट लिखनी है। सो स्क्रिप्ट डॉट JS पे चलते हैं। सो स्क्रिप्ट में पहले मैं ले लूँगा लेट स्पीच इज इक्वल टू न्यू स्पीच सिंथेसिस इज अटरेंस, और ये हमने ले लिया एक वेरिएबल। अब इसके बाद हम डायरेक्टली ही ऐड इवेंट लिस्टिंग लगाते हैं बटन पे, क्योंकि हमारे पास एक ही बटन है। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम बटन डाल देंगे एंड डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। यहाँ पे हम क्लिक डाल देंगे, क्लिक। सो जैसे ही क्लिक करे पर्सन उस पर, सो क्लिक के बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे स्पीच डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में जो वैल्यू है डॉट वैल्यू। सो हमने स्पीच डॉट टेक्स्ट में जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया में जो भी हम कुछ लिखेंगे वो इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक, और इसके अंदर हम डाल देंगे स्पीच। सो ये हो गया। सो अगर हम अपनी वेबसाइट पे चलें और यहाँ पे चलें हेलो हाउ आर यू, सो अगर लिसन करें Hello, how are you? सो हमारे पास हेलो हाउ आर यू हम सुन सकते हैं। सो ये तो हमारे पास हो चुका है। सो अब हमें अलग अलग वॉइसेस चाहिए हमारे ड्रॉप डाउन में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हम वेरिएबल्स लेते हैं। लेट वॉइसेस इक्वल टू दिस एम्प्टी array, एंड हम लेट वॉइस सेलेक्ट। सो हम अपने सेलेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने HTML फाइल में लगाया था। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे सिलेक्ट। सो हमने HTML से अपने सेलेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सो विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट ऑन वॉइस इज चेंज्ड इज इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन हमने लगा दिया। सो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वॉइसेस इज इक्वल टू विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट गेट वॉइसेस। सो जितनी भी वॉइसेस हैं होंगी वो सारी अब वॉइसेस में आ जाएंगी। अब इसके बाद हम करेंगे स्पीच डॉट वॉइस इज इक्वल टू वॉइसेस, और जो हमारा पहली वाली वॉइस होगी उससे ही फर्स्ट वन चले। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, वो हम फॉर ईच लूप लगाएंगे। सो फॉर ईच, एंड उसके अंदर हम वॉइस ले लेंगे एंड इंडेक्स। अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे और कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ इसके अंदर हम करेंगे कॉस्ट ऑप्शन, और ऑप्शन में न्यू ऑप्शन, और इसके अंदर हम डाल देंगे वॉइस डॉट नेम एंड इंडेक्स। अब ये हमारे पास हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे वॉइस सेलेक्ट डॉट ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर डॉट ऐड एंड ऑप्शन। सो इतना हमारे पास हो चुका है। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब इसके बाद हमने फर्स्ट पहले 0 सेलेक्ट किया हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ नमस्ते वेलकम टू कॉन्स्ट जीनियस। सो अगर हम लिसन करें Namaste, welcome to Const Genius. तो हमारे पास आ रहा है, बट Namaste, welcome to Const Genius. अगर हम वॉइस चेंज करें तो हमारे पास वॉइस चेंज नहीं हो रही।
सो उसके लिए हमें चेंज ऐड इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। सो वॉइस सेलेक्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर एंड उसके बाद यहाँ पे चेंज और यहाँ पे फंक्शन और इसके अंदर हम करेंगे स्पीच डॉट वॉइस इज इक्वल टू वॉइसेस एंड वॉइसेस के अंदर वॉइस सेलेक्ट डॉट वैल्यू। सो अब हमारे पास वॉइस चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे अब लिखते हैं हम नमस्ते वेलकम टू कॉन्स्ट जीनियस। सो अगर हम लिसन करें Namaste, welcome to Const Genius. तो हमारे पास आ रहा है और अगर Nabate meu convidou Const Genius. Nabate meu convidou Const Genius. Nabate meu convidou Const Genius. सो अभी हम यहाँ पे नीचे गूगल हिंदी सेलेक्ट करते हैं। Namaste, welcome to Const Genius. सो हमारे पास ये आ रहा है सही से। सो अब हम हिंदी में ही सिलेक्ट कर देंगे। तो जो हिंदी वाली वॉइस है उस वो 150 पे है। सो कॉन्स्ट सिलेक्टेड वॉइस इंडेक्स इज इक्वल टू 150 और इसको यहाँ पे डालते हैं हम सिलेक्टेड वॉइस इंडेक्स और ऐसे ही नीचे भी हम यहाँ पे सिलेक्टेड वॉइस इंडेक्स डाल देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे अब गूगल हिंदी आ रहा है। सो अब अगर हम यहाँ पे डालें नमस्ते आपका स्वागत है। सो अगर लिसन करें नमस्ते, आपका स्वागत है। सो हमारे पास अब सही से आ रहा है। और अगर हम गूगल यूएस इंग्लिश में करें Namaste, आपका स्वागत है। सो अभी सब कुछ आ रहा है। वेलकम Welcome here. सो अब हमारे पास सब कुछ सही आ रहा है। सो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सो इसका गिटहब कोड रेपो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसका लाइव प्रीव्यू भी आपको नीचे ही मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।